वेद पढ़े पर वेद न जान, ये बाचे पुराण 18। जड़ को अंधे पत्ते खुआम, वो भूल गए सिरजनहारा। अब इस एक सेंटेंस को, परमेश्वर के उस तत्व ज्ञान के एक सेंटेंस, एक अमृतवाणी के एक दोहे को सोल्व करने के लिए अब कितना बड़ा आपके समक्ष प्रमाण दिखाने पड़ेंगे। कौन से सेंटेंस को, कौन सी अमृतवाणी को, कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, अंधे हैं ये सारे। जो ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी यहाँ के जो विद्वान कहलावे थे, भगवान कमावे थे। और दिखत के ते नैन चश्मिन का फेरा मोतिया बंदरे। पुण्यात्माओं, आप किसी भी धर्म और किसी भी विद्वान महापुरुष की थ्योरी को, उनके लिखे हुए आज के आपके पास उपलब्ध है। आज एक हमारे सामने एक सबसे बड़ी सुविधा यह होगी कि जितने भी ऋषि महर्षि और जितने भी ये संत प्रवर्तक जितने भी हैं, इन सब ने अपनी सोच की मोटी मोटी किताब बुक बनाकर पुस्तक और समाज में पेश कर रखी कि हम के जाने थे, हमें कितना ज्ञान है। अब वो ये नहीं कह सकते कि हम ऐसा नहीं कहते थे। परमात्मा ने ऐसे समय में ये तत्व ज्ञान का ढोल पीटना था, इसको ऐसे समय में उजागर करना था कि जब सभी जो है ना कलमबद्ध कर चुके हैं अपने विचारों को, अब वो नो नहीं कह सकते हम ऐसा नहीं बताते थे, क्योंकि उनके सब लाखों करोड़ों शिष्य हैं, वो सब जानते हैं कि हमारे गुरुदेव क्या ज्ञान देते थे। सभी क्या बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, वो केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। परमात्मा का प्रकाश देखा जाता है, देखा जा सकता है समाधि में या ध्यान से या भक्ति से। परमात्मा सूर्य की तरह, सूर्य के तुल्य प्रकाशमान है। अब किसी का भी विधान देख लो आप, किसी का। और जबकि हमारे वेद बताते हैं परमात्मा सशरीर है, वो मनुष्य जैसा है, वो साकार है। और कहाँ है अपने वेद बताते हैं। और आंखों देखा वो संत बताते हैं जिनको परमात्मा साक्षात आकर मिला, उनको अपने सचखंड सतलोक में, उस ऊपर के आकाश में यानी अंतरिक्ष के अंदर उस स्थान पर लेकर गया जहां परमात्मा रहते हैं, जहां उनका मानव सदृश शरीर है। उसके बाद फिर आंखों देखा उन महापुरुषों ने अपनी वाणी में ठोक करके गवाही दी है, साक्षी दी है। अब आपको दिखाते हैं, अब किसी भी महापुरुष की थ्योरी देख लो, चाहे तो इसरादा स्वामी पंथ की, चाहे धन धन सदगुरु पंथ की, और चाहे ये जो अंसा देश वाले हैं इनकी, या किसी और महापुरुष की, किसी की देख लो, सब ये कहते हैं भगवान निराकार है। चाहे कोई शिव का पुजारी है, चाहे कोई विष्णु जी का पुजारी है, उनकी मूर्ति भी बना रहे हैं और फिर भी समाधि लगा कर मेडिटेशन बताते हैं। फिर कोई कहेगा जी भगवान का क्या स्वरूप है, कहते वो तो प्रकाश ही प्रकाश है, वो तो भगवान का प्रकाश देखा जा सकता है, भगवान तो निराकार। और फिर यह शिव जी की मूर्ति किस लिए बना रखी है, विष्णु जी की मूर्ति, श्री कृष्ण राम की मूर्ति भगवान मान कर पूज रहे, तुम यह क्या है। यह तो अब समझ में आने लगी जब हमारे ये मोतियाबिंद हट गया, हमारे आंखों के सामने जो मोतियाबिंद था परमात्मा ने ज्ञान का, यो ज्ञान से यो साफ कर दिया, ऑपरेशन कर दिया इस तत्व ज्ञान से। अब आपको दिखाते हैं कितना अज्ञान भरा हुआ है हमारे अंदर। अब जैसे वर्तमान में यहाँ एक सबसे ज्यादा आंडी पाक रहा था महर्षि दयानंद, और इनका बोलबाला सब जगह पूरे हिंदुस्तान में हो चुका है कि महर्षि दयानंद जैसा विद्वान और वेदों का ज्ञाता नहीं है।
और महर्षि दयानंद जी ने शंकराचार्य जैसे उनको भी फेल कर रखा अपनी इस थ्योरी में कि वो तो कुछ नहीं जानते थे, वो परमात्मा का साकार रूप बताते थे। वो श्री कृष्ण, वो शंकर ने भगवान माने थे शंकराचार्य। तो ये कहता वो निराकार है परमात्मा। देखिएगा ये सत्यार्थ प्रकाश, ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, ये महर्षि दयानंद सरस्वती। और ये कहाँ से प्रकाशित है? ये लिखा अथ सत्यार्थ प्रकाश है। इसमें क्या लिखा है? ये वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाणे, वेद आदि सत्शास्त्रों के प्रमाणों से, उनके आधार से इसकी रचना की है। इस सत्यार्थ प्रकाश की स्वामी जी कह रहे हैं। और किसने की है? श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य। कौन है वो? ये श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। वेद आदि विविध भिन्न भिन्न प्रकार के वेद जैसे आदि सद शास्त्रों के आधार पर इसकी रचना की है। जो इसमें लिखा है वेदों का ही सारांश है, इसका ये अर्थ है। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीना नगर, पंजाब। ये कहाँ से छपा है? ये है मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक, यहां से छपा है। इसमें आपको दिखाते हैं 7वें समोल्लास में 154 पृष्ठ पर, ये देखिएगा 7वां समोल्लास है, सत्यार्थ प्रकाश है, 154 पृष्ठ पर। यहां क्या बता रहे हैं? स्वामी जी से किसी ने पूछा, प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी जी का कि निराकार है। अब देखो 154 पे आप पे साकार सिद्ध कर रहे हैं। किसी ने पूछा प्रश्न, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर स्वामी जी का, करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? उत्तर स्वामी जी कहते नहीं। प्रश्नकर्ता कहता तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना, किस लिए करें? उत्तर स्वामी जी का, उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता फिर क्या फल है? स्वामी जी दयानंद जी ने उत्तर दिया, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। और ले भाई कर दिया काम। उपासना से परब्रह्म से मेल, यानी ब्रह्म से भी नेक्स्ट और कोई भगवान, उससे मेल हो जा, बिना पाप कटे पापी आत्मा का, और उसका परमात्मा का साक्षात्कार माने उसके साकार दर्शन कर लेता है। तो साक्षात्कार तो पुण्यात्मा साकार से होता, निराकार का नहीं हो सकता। अब देखो, अब स्वामी जी के इस सत्यार्थ प्रकाश में के सिद्धांत है। एक तो यह है कि परमात्मा वो निराकार बताते हैं। दूसरा कहते हैं वेदों में कहीं नहीं लिखा कि अधिक ब्रह्म हो और अधिक भगवान नहीं है, एक ही भगवान ब्रह्म है। दूसरा, तीसरा उनका है कि पाप अक्षमा, भगवान पाप नाश नहीं करता। अभी इन्होंने लिखा कि पाप नहीं छुड़वा सकता, पाप नाश नहीं करता, वो तो जैसे कर्म किए भोगने ही पड़ेंगे। और उनका चौथा सिद्धांत है कि ऊपर, जैसे किसी ने प्रश्न किया कि मोक्ष प्राप्त प्राणी कहीं एक ठिकाने बैठ के ऊपर स्वर्गलोक में, ब्रह्मलोक में अपने मोक्ष सुख को भोगता है या वो घूमता रहता है? स्वामी जी कहते हैं कि कोई ऊपर ऐसा स्थान नहीं है
कोई स्वर्ग आदि नहीं है, कोई ब्रह्मलोक नहीं है जहां पर मोक्ष प्राप्त प्राणी अपने सुख किए हुए कर्म का वहां भोग भोगता हो, शुभ कर्मों का। वो तो घूमता रहता है। अपुण्य आत्माओं, यही प्रमाण आपको वेदों में दिखाया जाएगा। वेदों में खुद अनुवाद भी कर रहे हैं ये स्वामी जी कि वो परमात्मा ब्रह्मलोक में, वो प्राणी ब्रह्मलोक में चला जाता है जहां पहले भक्ति करके चले गए, वो स्वर्गलोक में चला जाता है, स्वर्गलोक में तुम भी जाओ। ये तो वेद प्रमाण कर रहे हैं। अब आपको वो प्रमाण दिखाएंगे। वेदों में प्रमाण दिखाते हैं कि परमात्मा साकार है, वो पाप नाश कर देता है। अब सबसे पहले ब्रह्म के परमात्मा अधिक नहीं है, भगवान ब्रह्म एक है, अनेक नहीं है। ये सिद्धांत स्वामी जी ने स्वयं ही कंडम कर रखा है, स्वयं ही समाप्त कर रखा है। ये देखना 7वें समोल्लास के प्रारंभ में, 7वां समोल्लास, 7वां समोल्लास बिल्कुल स्टार्ट में प्रश्न किसी ने कहा कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को आप मानते हो या नहीं? स्वामी जी कहते हैं नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब यहां इन्हीं के शब्दों में आइए प्रथम ही समोल्लास में और प्रश्न नंबर 15 पर स्वामी जी क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अपनात्मा ईश्वर कहो और चाहे ब्रह्म कहो, ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म कहो, एक ही बात है। अब हम यहां आते हैं वापस फिर 7वें समोल्लास में। अब स्वामी जी कहते हैं कि नहीं मानते क्योंकि वेदों में ईश्वर यानी ब्रह्म अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो या नहीं? स्वामी जी उत्तर देते हैं दयानंद जी के नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि अनेक ईश्वर अर्थात अनेक ब्रह्म सिद्ध हों। ईश्वर को चाहे ब्रह्म उन्हीं के शब्दों में, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर अर्थात ब्रह्म एक है। और स्वामी जी यहाँ 151 पर तो ये बोल रहे हैं, 155 पर आप ही कह रहे हैं कि स्तुति प्रार्थना उपासना करने से, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना, ये दो कर दिए सिद्ध। परब्रह्म, ब्रह्म माने ईश्वर हो गया ना, ईश्वर। परब्रह्म कोई और भगवान और ईश्वर, पर यानी एक दादा एक परदादा, यानी उस दूसरे ब्रह्म ते मेल हो जाता। दो तो आप सिद्ध कर दिए। और देखो वेदों में दिखलाते हैं, ये कहते हैं वेदों में कीर्तन लिखा अनेक। अब यजुर्वेद के 40वें अध्याय का, यानी यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है 17वां 40वें अध्याय का, और 40 ही अध्याय है इस यजुर्वेद में। ये देखिएगा पवित्र यजुर्वेद, ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ही अनुवाद किया गया है। इसका ये अनुवादक है। प्रकाशक कौन है? ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली में। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय किसने किए हैं? महर्षि दानव सरस्वती जी ने, महर्षि दानव सरस्वती कृत, इन्होंने इसका अनुवाद किया है। छपे कहाँ से है? प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके अंतिम अध्याय के अंतिम ही मंत्र पर हम आते हैं जो स्वामी जी ने अनुवाद किया है। अब देखो ये 44वां अध्याय और नीचे ये 17वां श्लोक मंत्र है। इसमें क्या कहा है? हिरण्येन पात्रेण सतस्य अभितम मुखम। यहां क्या लिखा कि हे मनुष्यो, इसमें ये ओम खम ब्रह्म सो असौ अहम, यहां इसने देखो ये है ना, इसका अर्थ है असौ और अहम। यहां अहम शब्द है, ये अहम, इसको अलग अलग कर दिया। और
यहां क्या लिखा है, इन्हीं का अनुवाद पढ़ते इसी से क्लियर हो जाएगा। हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक, ये देखो वेदों का ज्ञान ब्रह्म बोल रहा है, ये खुद कहते हैं कि वेदों का ज्ञान ब्रह्म ने दिया और वो किसी अन्य परमेश्वर के विषय में ब्रह्म बोल रहा है। हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। ये कहता मैं बता रहा हूं तेरे को कि जो वह प्राण व वायु सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, वह प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अहम मैं खम प्रकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, इसका अर्थ है कि अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म। यहां लिखा है अहम खम ब्रह्म, इसका अर्थ है मैं ब्रह्म। अहम माने मैं, ब्रह्म आकाश में यानी स्वर्ग में, आकाश माने ऊपर अंतरिक्ष में। ये क्या करे हैं, गुणक्रम स्वभाव करके अधिक हूँ ओम, सबका रक्षक जो मैं, उसका ओम ऐसा नाम जानो। अब देखो कितना विचलित है ये महात्मा, ये भगत जी इतने मोटे दिमाग का था। यहां लिख रहा है कि वह परमात्मा, वह जो पूर्ण परमात्मा वायु व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। अब ब्रह्म कह रहा है कि अहम ब्रह्म, अहम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म तो आकाश में अंतरिक्ष में ऊपर व्यापक हूं और मेरा ओम नाम है, ओम नाम। फिर देख लो, हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। यानी मैं तुम्हें अब खास बात बताता हूं। वेद ज्ञानदाता कहता है कि जो वह प्राण व वायु सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, वो तो प्रोक्ष है, प्रोक्ष माने रूप है, गुप्त है, आच्छादित है, छुपा हुआ है, वो तो अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता, तो तीसरे नंबर का। और अपने विषय में करा कि अहम ब्रह्म खम, अहम खरम, मैं ब्रह्म, ओम, ओम ऐसा नाम जानो। मैं ब्रह्म हूं और मेरा मैं उसका संरक्षक जो मैं, उसका ऐसा ओम नाम जानो। मैं जो रक्षक हूं उसका, यानी मेरा ये ओम नाम जानो। अब दो हो गए, एक तो पूर्ण परमात्मा ऊपर छुपा हुआ गुप्त है, प्रोक्ष है, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा खम ओम नाम है। और मैं खम माने आकाश में अंतरिक्ष में विद्यमान हूं, ब्रह्मलोक में रहता ही ये काल। अब दो भगवान हो गए, ब्रह्म और परब्रह्म। अब निराकार और साकार वाली थ्योरी और रहेगी इनकी। हाँ, एक ये जो है इस यजुर्वेद में स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा पाप नाश कर देता है। पुण्यात्माओं, जैसे कोई औषधि है और कोई कहे कि औषधि से क्या पाप कट जाते, रोग कट जाता है, दवाई से, मेडिसिन से रोग समाप्त हो जाता है। और कोई वैद्य की फीत, वैद्य कहलाता है, और उस वैद्य से कोई पूछता है क्या औषधि से रोग कट जाता है, और वो उत्तर देवा कि औषधि से रोग नहीं कट सकता, रोग नाश नहीं हो सकता। तो फिर प्रश्न करता क्या भाई, फिर औषधि खाने का फायदा क्या, तू क्या औषधि खा ले, औषधि खा ले। वैद्य कह रहा है कि औषधि ले ले, फिर औषधि से कह रहा है रोग नहीं कटता है, तो किस लिए खावें। तो वैद्य वो उत्तर दे, नकली वैद्य, कि रोग तो नाश हो है, कोई नहीं, पहलवान हो जाएगा। अरे तेरा गजब हो, कैंसर हो रही हो, अक्षय रोग हो, और उसने वो कहते हैं वो रोग कटे बिना पहलवान क्यों करोगा, उसकी तो मौत हो जाएगी। अब साबुन के गुणों में लिखा है कि साबुन कपड़े के मैल नाश कर देता है, और कोई नहीं पूछे भाई, वो कहे कि मैं साबुन से पूर्ण तरह परिचित हूं, उसे कोई पूछे कि क्या साबुन कपड़े के मैल नाश कर देता है, और वो शॉपकीपर कब है, वो लकड़ी के टुकड़े साबुन रूप में बेचनिया नकली, वो यूं कह कि साबुन कपड़े का मैल नाश नहीं कर सकता, तो और क्या करता है कि कपड़े को मजबूत कर देता है।
क्या उस व्यक्ति ने जीवन में कभी साबुन प्रयोग किया है? क्या वो साबुन से परिचित है? बिल्कुल नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये स्थिति इस महर्षि कहलाने वाले दयानंद जी की थी। इसने क्या का बेरा नहीं था, केवल एक ब्राह्मण कुल में जन्म होने के कारण संस्कृत भाषा जानता था, जो बचपन में इनकी परंपरागत धंधा था। इसी के आधार पर ये अपनी रोजी रोटी चलाया करते थे उस समय के ये गुरु लोग। और संस्कृत केवल एक वर्ग ही पढ़ा करता था, दूसरा नहीं पढ़ा करता, ना उसने पढ़ाया करते ये। तो उस संस्कृत के बोलने कारण कहीं मैं ऋषि पाक गया, इसने तो क्या का भी नहीं बेरा था। सत्कर मानना, मैं इसका कोई शत्रु नहीं, ना मेरा कोई जाति दुश्मनी हो, लेकिन मैं एक टीचर हूं। मेरे को परमात्मा ने आध्यात्मिक टीचर बना दिया, और ये भी आध्यात्मिक टीचर कहाँ में थे। अब जैसे किसी टीचर ने और कोई भी प्रश्न गलत हल कर रखा है, और उसमें प्रश्न गलत हल करके मोटी मोटी पुस्तक बना रखी है, और उनको स्टूडेंट विद्यार्थी लेकर के पढ़ रहे हैं, उनको घोट रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो वो नया टीचर जो आता है उसको देखता है कि इसने तो भाई पहले वाले टीचर ने, अध्यापक ने ये गलत हल कर रखा, उसको ठीक करता है और दिखाता है बच्चों को कि देखो इस टीचर ने ये गलत हल कर रखा है, आप इसको ऐसे ठीक कर लो। तो वो बच्चे तो मान जा, लेकिन जो उन पुस्तकां ने बेचे हैं उनकी मजबूरी होगी शोर मचाने का। वो फिर शोर मचाते हैं, बच्चों को भी भड़काते हैं, कहते हो तो झूठा है, सब ने ऐसा ही लिखा है, ये तो झूठ बोलता है, तो वो शोर मचाते। कौन? उस सत्य को स्वीकार नहीं करते जो उन नकली उस अज्ञान रूप पुस्तक को बेच करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। इस दास के साथ जो क्रोथा कांड हुआ यही कारण था। इस दास ने इन अज्ञानी ऋषियों के वो ज्ञान की खाल तार दी, और जो इसे मोटे मोटे वेदों को और इस सत्यार प्रकाश को दुनिया में बेच रहे हैं, इस सत्यार प्रकाश को दुनिया में बेच रहे हैं, और इस सत्यार प्रकाश के वेदों का भी अनुवाद इन्होंने बहुत जगह कति गलत कर रखा है। तो इस दास ने यही कहा था कि ये सत्यार प्रकाश कभी किसी को पढ़ाने योग्य भी नहीं है, इसमें सारी गलत सोच, गलत थ्योरी, वेद विरुद्ध ज्ञान भर रखा है। अब जो इसने बेच कर रोटी खा रहे थे और प्रभु पाक रहे थे कि हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े आचार्य हैं, और हमने वेदों और गीता को पढ़ा है, हम सत्यार प्रकाश को खूब अच्छी तरह पढ़े हुए हैं, तो उनको मुश्किल माच गई कि तुम्हारे अनुयायी जो इन सत्यार प्रकाश को पढ़ते हैं तुम्हारे को धिक्कारेंगे और तुम्हारी ये प्रभुता खत्म हो जाएगी, ये प्रधान पद जाएंगे। इसलिए उन्होंने सच्चाई को दबाने के लिए झूठ बोलना शुरू कर दिया, दुष्प्रचार शुरू कर दिया। रामपाल गुंडा है, वो चोर है, ठग है, ऐसा करता है, वह ऐसा करता है। उन प्यारी आत्माओं को जो भगवान के निकट आना चाहते थे उनको परमात्मा से कोसों दूर कर दिया, इतने पाप के भागी हो गए। लेकिन ये सच्चाई रुक नहीं सकती, या तो ऊपर आवेगी। ठीक है, हमारे ऊपर दुष्प्रचार करके इन्होंने हमारे ऊपर कीचड़ डाल दिया, हम अपने कीचड़ को धोवांगे और सफाई, जैसे लाल के ऊपर गोबर घेर दे, एक बार तो बुरा लगता है, उसको साफ करके दिखा देंगे, भाई ये गोबर नहीं लाल है, देखो जो का त्यों है, इसका कुछ नहीं बिगड़ा है। तो ये जनता फिर पहचानेगी, धिक्कारेगी उन नालायकों ने जिन्होंने हमारे साथ ऐसा जुल्म किया और करवाया, राजा और प्रजा को भड़का करके। लेकिन ये परमात्मा का मार्ग, इसको कोई रोक नहीं सकता पृथ्वी पर, उस मालिक के वचन से चला है ये। अब दिखाता हूं आपको इस नकली में ऋषि दयानंद के परमात्मा पाप नाश नहीं करता, और यजुर्वेद में स्वयं अनुवाद कर रहा है, और 6 बार लिखा है भगवान की महिमा में। वेद ज्ञान दाता ये ब्रह्म बोल रहा है कि वो पूर्ण परमात्मा घोर पाप को विनाश कर देता है। अब देखिएगा, यही यजुर्वेद अनुवाद करता यही महर्षि दयानंद, और 8वें अध्याय का और 12वां श्लोक है।
ये देखिएगा अष्टमोध्याय 241 पे, पृष्ठ इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि 242 पे इसका अनुवाद किया है। ये है 13वां मंत्र 8वें अध्याय का। इसमें लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, आत्म कर्तस्य। ये तो देवनागरी लिपि, इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से पढ़ सकते हैं। ये थोड़े एक दूसरे मुड़ जा रखे नो के नो तो पढ़ सका, जो भी ये नीचे ऊपर ला रखे न। अब यहां अनुवाद इन्होंने खुद किया हुआ है, देखिएगा। अब 242 पृष्ठ पे कहा कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, ये देखो क्या कहा कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब यहां चक्कर के पड़ गया, इसने सारी चतुरता अपनाई अपनी अज्ञान सोच को। इस दानंद ने अपनी अज्ञान थ्योरी को छुपाने के लिए जो सत्यार प्रकाश में ने पहले लिख दी और वेदों का अनुवाद किया बाद में, तो इसने हर संभव प्रयत्न किया कि किसी की बुद्धि में बड़ा नहीं यह बात कि परमात्मा पाप काट दी। यहां लिख दिया है सबके उपकार करने वाले मित्र आप। तो पढ़ने वाले ने सोचा ये तो कोई मित्र मित्र के बारे में जिक्र कर रखा, चल अगला आगे पढ़ते हैं। अब मित्र का अर्थ परमात्मा सीधा क्यों ने लिख दिया है सबके उपकार करने वाले परमेश्वर आप, क्योंकि सत्यार प्रकाश के प्रथम समोल्लास में भगवान के नामों का वर्णन करते हुए स्वामी जी स्वयं कह रहे, ये देखिए सत्यार प्रकाश, वही सत्यार प्रकाश। और इस प्रथम समोल्लास में इन्होंने लिखा है कि मित्र का अर्थ परमात्मा ही जाने। ये देखिएगा, ये है प्रथम समोल्लास है और 18 पृष्ठ पे ये सत्यार प्रकाश। यहां लिखा है कि जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो इस मित्र के स्थान पर अब क्या था कि ये हमारा जो ज्ञान का वाद विवाद सन 2003 से, क्योंकि सन 2003 में ये हमारा प्रोग्राम, ये यथार्थ ज्ञान एक आस्था चैनल पर प्रारंभ हुआ था और उस समय ये ज्ञान दास उस पर दिखाने लगा तो इनके कलजे धड़कन लग गए सारे संतों के। इन्होंने उस आस्था वालों के पीछे पड़ के हमारा प्रोग्राम बंद करवा दिया। फिर हमने क्या किया कि 2004 में गांव-गांव नगर नगर में जा कर के हमारे भक्तों ने सत्संग शुरू कर दिए। तो उसी दौरान हम सत्संग करते हुए हिसार किया, हिसार से कैथल किया, करनाल किया, कुरुक्षेत्र किया, अम्बाला किया, फिर हम पहुंचे जमुनानगर। तो वहाँ यही मिल गया आगे कौन से, ये जो दयानंद के चेले चपटे, इन्होंने वहाँ सरदारों को भड़का दिया, आप भी उल्ट पुट करके वहाँ हमारे साथ विरोध किया और हमारा सत्संग वहाँ बीच में बंद करा दिया। तो हम वहाँ से फिर झगड़ा करने की चेष्टा की, तो हम आगे अपना जान बचा के हमने सोचा कि अपने आश्रम में रहकर ही हम परमात्मा के बच्चों तक ये संदेश पहुंचाएंगे। तो हमने समाचार पत्रों में ये लेख लिख लिख के और अपने ऐड देनी शुरू की। तो ये फिर फंस गए, इन्होंने प्रति उत्तर एक आधा दिया, बाकी झूठ बोले, झूठा है, कपटी है, रामपाल के जाने संस्कृत को, ये तो झूठ बोलता है। अब आम आदमी का न्यो भी पक्का बैठ रहा था कि महर्षि दयानंद तो कति बड़े बड़े विद्वान थे और रामपाल तो के जाने संस्कृत और वेदों के बारे में, महर्षि के बारे में जो उनके अनुयायी करें वह सच्ची होगी। तो उन्होंने फिर जब मैंने ये फोटो स्टेट लिख करके भेजी समाचार पत्रों में, एज इट इज कॉपी के यो लिख रखा महर्षि ने, तुम पढ़ के देख लो, अनुवाद कर रखा, इसमें संस्कृत की जरूरत है कौन। तो इन्होंने क्या उत्तर दिया था उनके अनुयायियों ने, वो विरोधियों ने, हमारे विरोधियों ने जो सत्य को नहीं स्वीकार करने देना चाह रहे थे समाज को, कहने लगे 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में तो मित्र के बारे में लिखा, परमेश्वर नहीं लिख रखा।
तो पुण्यात्मा इसलिए सत्यार प्रकाश में ये दिखाना पड़ा कि सत्यार प्रकाश के प्रथम मंत्र समलास में स्वामी जी स्वयं कहते हैं कि मित्र का, जहां मित्र का अर्थ समझो परमेश्वर, अर्थात इसने उसी आधार से अनुवाद करते हुए, और ये भी सोच रही दयानंद जी की कि जय मन सीधा यहाँ परमेश्वर लिख दिया, आगे पाप ताप पे लिख रहा है, पाप नाश हो जाते तो तुरंत बुद्धि पकड़ जाएगी, तो इसने वहां मित्र लिख दिया। यही कारण रहा कि ये वेदों के पढ़ने वाले, इनकी आंखें भी जो है ना वेदों के ठेकेदार बन रहे थे, इनको पता नहीं वेद में क्या लिख रखा है। यही परमात्मा समझाना चाहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जग है सब अंदरे, और दिक्कत के तैन चश्मे इनका फिरा मोतिया बंदरे। इन वेदों ने रोज पढ़ा करते सत्यार प्रकाश।